नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 31 अक्टूबर का ये दिन अब देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और राज्य सरकार ने स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी सारा को मंजूरी दे दी है। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर रन फॉर यूनिटी, खेलकूद और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई है। उधर राष्ट्रीय एकता दिवस पर देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उल्लेखनीय कार्य करने के लिए 24 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक और 48 पुलिसकर्मियों को सेवा पदक से सम्मानित किया। वहीं चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ भी दिलाई। उन्होंने सभी को उनसे प्रेरणा लेकर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और टीम भावना के साथ देश हित में कार्य करने के लिए कहा। इसी क्रम में आज आकाशवाणी और दूरदर्शन देहरादून केंद्र के निदेशक अशोक सचान ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने देश के पहले गृह मंत्री की जयंती पर एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर का ये दिन अब देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। जैसे 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जयघोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर होने वाला आयोजन, 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड और 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में मां नर्मदा के तट पर राष्ट्रीय एकता दिवस का ये मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र उत्थान की त्रिशक्ति बन गए हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण करते हैं वो इसके खतरों से परिचित नहीं हैं। ऐसे लोग आतंकवाद को समर्थन देने वालों का साथ देने में भी हिचकते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिकों का एक बड़ा वर्ग सकारात्मक परिवर्तनों को देखने में असमर्थन है। ऐसे राजनेता देश की एकता से अपने खुद के लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कोविड-19, आतंकवाद से कश्मीर की मुक्ति और अनुच्छेद 370 की भी बात कही। आकाशवाणी आज सरदार पटेल स्मृति वार्षिक व्याख्यान प्रसारित करेगा। इस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये व्याख्यान देंगे। ये व्याख्यान सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता आकाशवाणी के गोल्ड, रेनबो, इंद्रप्रस्थ और AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी सुन सकते हैं। व्याख्यान अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगा। पशुपालन एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तरकाशी के बड़कोट और ब्रह्मखाल में पशुपालकों और आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक गांव में शिविर आयोजित कर सहकारी दुग्ध समितियां खोलने के निर्देश दिए। श्री बहुगुणा ने किसानों से कहा कि वो गाय गंगा योजना का लाभ उठाकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे और अंचल ब्रांड से जुड़कर अधिक मुनाफा कमाने के साथ ही सहकारिता को प्रोत्साहित करे। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है। श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान को व्यापक सफलता मिली है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,30,000 से अधिक शिलाफलकम निर्मित किए गए हैं। इस अभियान के समर्थन में पंच प्रण को दर्शाने वाली लगभग 4 करोड़ सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है। इस अभियान के तहत देश भर में 2 लाख वीरों का वंदन कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। मेरी माटी मेरा देश के समापन समारोह में भागीदारी करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन से पहले कल नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, अजय टम्टा और सांसद तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड का नेतृत्व किया। कार्यक्रम के दौरान सांसदों और स्वयंसेवकों ने कर्तव्य पथ पर अमृत कलश मिट्टी और चावलों को विशाल अमृत कलश में मिश्रित किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के सांसदों ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है। ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरों शहीदों का सम्मान किया है, ये बड़ा ही कदम है। गौरतलब है कि अमृत कलश यात्रा में प्रदेश के 95 विकासखंड, 101 नगर निकायों और 192 तथा नेहरू युवा केंद्र से 325 स्वयंसेवक प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये कलश यात्रा अमर शहीदों के त्याग और बलिदान याद रखने के उद्देश्य से संपूर्ण देश भर में मेरी माटी मेरा देश महाअभियान के अंतर्गत चलाई गई है। राज्य सरकार ने स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेशन अथॉरिटी सारा को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश में नदी और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक चेक डैम बनाए जाने हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने जल संरक्षण के लिए जल स्रोतों का पुनर्जीवन और भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता दिशा निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने वन पंचायतों के माध्यम से जुड़ी सभी जड़ी बूटी को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता अनुसार बल दिया है। डॉक्टर संधू ने सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ ही 100% अपशिष्ट पृथक्करण के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून जिले के रानी पोखरी में सैन्य कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए सीएसडी कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। कैंटीन खुलने से पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों के आश्रितों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्हें अब सीएसडी की सुविधा लेने के लिए ऋषिकेश और देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि रानी पोखरी में वर्ष 2009 में पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक संगठन के पदाधिकारी कैंटीन खोलने की मांग कर रहे थे। वहीं बागेश्वर जिले के बैजनाथ क्षेत्र में 2 वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने वाहन को सीज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी देहरादून का क्षेत्रीय समाचार एकांश विभिन्न आदिवासी नायकों के देश के विकास में दिए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए एक श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी क्रम में आज झारखंड के साहबगंज जिले के भोगनाडीह गांव के सीदो कान्हा की गौरव गाथा प्रसारित की जा रही है। सीदो मुर्मू का जन्म 1815 और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 को झारखंड के भोगनाडीह गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चुन मांझी था। सीधो, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाई थे। चारों भाइयों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचार, शोषण और दमन के विरुद्ध आंदोलन चलाया। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 मांझी लोग उपस्थित हुए। भोगनाडीह की सभा में सीधो को राजा, कांत को मंत्री, चांद को मंत्री और भैरव को सेनापति चुना गया। उसी सभा में अबुआ राज की घोषणा की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 31 अक्टूबर का दिन अब देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है।
नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और राज्य सरकार ने स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनवेशन अथॉरिटी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।